आप देख रहे हैं खबरनामा भारत और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया दुबे। आज खबरनामा भारत के साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जन मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार झा जी। आज विजय कुमार झा जी हमें बताएंगे कि आखिर उनके ये पार्टी शुरू करने के पीछे की मंशा क्या थी। तो विजय कुमार झा जी, सबको पहले मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूँगा कि देश को बिखरते हुए, टुकड़ों में बंटते हुए समाज को मैं नहीं सहन कर पाया, जिस कारण बस सबको जोड़ने के भावना से, सबको एक करने के भावना से मैंने इस पार्टी का गठन किया कि एक नई दिशा, एक नया मार्ग इस समाज को दे सकूं और समाज को एक खुशहाली की तरफ ले जा सकूं। जिस कारण बस ये राष्ट्रवादी जन मोर्चा पार्टी का हमने गठन किया है और समाज को जोड़ने के काम में लगे हुए हैं और रोजगार वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं आगे। विजय जी, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और आपका साइंटिफिक में करियर बहुत ऊपर तक जा सकता था। उसके बाद भी आपने साइंटिफिक एक सेफ साइड करियर को छोड़कर समाज सेवा के प्रति रुख लिया, तो उसके पीछे का क्या कारण था? इसके पीछे का ये कारण था कि मैं सारी जिंदगी जो मेरा जो जीवन बीता है एक बंद कमरे में बीता। मैंने हमेशा R&D रिसर्च किया और नई नई टेक्निक खोजा जो समाज को मैं दे सकूं। इस वजह से मैं समाज के बीच में नहीं आ पाया, सामाजिक माहौल नहीं समझ पाया। जब मैं समाज के बीच में आया और जब देखा तो मेरा समाज बहुत बिखरा हुआ था, टुकड़ों में बटा हुआ था। जितने भी राजनीतिक दल थे सभी ने एक दूसरे को टुकड़ों में बांट रखा था, जातिवाद में बांट रखा था। तो जिसको देख करके मैं बहुत ही अचंभित हुआ और मेरे से नहीं रहा गया, जिस कारण बस मैंने इस पार्टी का गठन किया और इस कैरियर को छोड़ करके मैं इस साइड आया, क्योंकि मुझे धन संपत्ति पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ समाज सेवा करना है, समाज को सही मार्ग दिखाना है, इसीलिए मैंने एक रास्ता चुना। तो क्या आपको लगता है भारत जैसे देश में जहाँ पे जगह जगह पे हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद होता है, वहाँ पे आप लोगों को एक साथ ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। यदि लोगों के अंदर शिक्षा सही तरीके से दिया जाए और उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए, सच्चाई से अवगत कराया जाए, तो उन्हें जरूर लाया जा सकता। क्योंकि मेरे मानना है कि एक जो शैतान होता है, शैतान बदमाश जिसे बोलते हैं, वो भी चाहता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरी जो फैमिली है, एक शरीफ पड़ोसी के घर के बगल में रहे, मेरा घर एक शरीफ के साथ रहे। जब वो एक शरीफ के साथ रहना चाहता है तो वो खुद एक शरीफ इंसान क्यों नहीं बन जाता? तो पर उसको मार्ग नहीं मिलता, वो रास्ता नहीं मिलता है। वो रास्ता, वो मार्ग उनको दिखाया जाएगा, उन्हें सही दिशा दिखाया जाएगा और उन्हें फिर जोड़ा जाएगा और वो अपने आप जुड़ेंगे, सही मार्ग पर जुड़ जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रवादी जन मोर्चा पार्टी, जहां एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी है, उसमें राष्ट्रवादी जन मोर्चा पार्टी कैसे अपने आप को लाइमलाइट में ला सकती है? क्योंकि हम समाज को बंटने नहीं देंगे, एक रखेंगे। ये जितने भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, जो भी एसपी, बीएसपी हो गए, ये सब देश को टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है, जातिवाद की राजनीति कर रही है। ये लालच दे करके, कभी आरक्षण का लालच देके, कोई 10% देके, कोई 40% देके, कोई 20% देके हमें तोड़ रहा है। यानी ये ऐसा कर रहा है कि यदि हम एक घर से अपने 4 भाई हैं तो भाई चारों को कैसे तोड़ें? तो ऐसा करते हैं कि एक को 10 का नोट दे देते हैं, वो तेरे को 10 रुपए दे दिए तो उनसे अलग हो जा। अब भाई लालच में 10 रुपए के लालच में दूसरे भाई को छोड़ जाता है, फिर दूसरा अल्लाह करता है, चल तुझे मैं 15 रुपए दे देता हूँ। तो इसी तरह से आरक्षण का लालच दे करके थोड़ा थोड़ा करके सबको तोड़ करके और उनको हुकूमत करना चाहता है। पर ये उचित कहीं पे भी नहीं है। हम लोगों का नजर खोलेंगे, नजरिया बदलेंगे और इन सब के सामने खड़े होंगे। इसी से एक बात याद आई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वुमेन्स के लिए मेट्रो राइड और बस राइड फ्री करने की सोची है। तो इस पॉलिसी को आप समाज के लिए सुधारू रूप से देखते हैं या किस तरीके से? अगर इसको सही दिशा दी जाती तो ये बहुत अच्छा था, पर इसका दिशा चेंज कर दिया गया और इसके पीछे की भावनाएं भी उन्होंने गलत दिखाया। उन्होंने कहा कि वुमेन को जो फ्री दी जाएगी उनसे उनके सुरक्षा पे फायदा होगा, तो उससे उनके सुरक्षा का क्या संबंध? मैं तो इसमें कोई संबंध नहीं समझता। और यदि ये स्कूली बच्चे, लड़कियों को फ्री करवाते, जो स्कूल जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उनके लिए गाड़ियाँ फ्री होती, उनके लिए किराया फ्री होता, तो एक अलग मैटर था। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं करके एक अलग बांटने की प्रक्रिया अपनाई है, उन्होंने टुकड़ों में बांटा है, ये गलत हुआ।
इस बार लोकसभा इलेक्शन में मोदी मतलब बीजेपी पार्टी, आजकल तो बीजेपी पार्टी को मोदी नाम से ही जानते हैं, तो बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से आई, लेकिन लोगों को लोकसभा इलेक्शन से पहले ऐसा था कि बीजेपी ही आएगी लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। लेकिन अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ गई तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि सही तरीके से सब कुछ हुआ है, या आपको भी कांग्रेस की तरह लगता है कि किसी चीज में, जैसे कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम में प्रॉब्लम थी, बीएसपी और अखिलेश की पार्टी का भी यही कहना है, तो आपका क्या कहना है इसमें? जी, कहने को सब अपनी अपनी प्रक्रिया कुछ न कुछ कहते ही हैं, पर सत्य इससे बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी आती पर पूर्ण बहुमत से नहीं आती तो क्योंकि काम किया, मोदी ने काम किया था। विपक्षी होने के नाते ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने काम नहीं किया था, काम किया था, पर वो पूर्ण बहुमत से नहीं आती। हाँ, ये है कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पे कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, सब जगह नहीं कह सकता, पर कुछ गड़बड़ हुआ है जिस वजह से इनको इतना वोट, इतनी सीट आई है इनके पास। अगर राष्ट्रवादी जन मोर्चा पार्टी को मौका मिले कि उसे समर्थन करना है किसी का, तो आप किसका समर्थन करना चाहेंगे? जो देश हित में काम करे, समाज हित में काम करे, सबको जोड़ने का काम करे, उनके साथ जुड़ेंगे। अब विजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब दिल्ली की जनता राष्ट्रवादी जन मोर्चा को क्यों वोट दे? क्योंकि दिल्ली के अंदर राजधानी होते हुए भी बहुत असुविधाएं हैं। पानी की संकट है, बिजली की संकट है, व्यवस्था जो है आपका गाड़ी घोड़ा नहीं है, कॉलेज वगैरह कम है, जनसंख्या के आधार पर कॉलेज स्कूल कम है, उसके बाद आपका जो है मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती, हॉस्पिटल वगैरह कम है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं दिल्ली के अंदर, जाम की समस्याएं हैं, उसके बाद जगह जगह जो है बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से दिक्कत है। और इन चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तो ठगाई है जनता को, क्योंकि बहुत मीठे सपने दिखाए, बहुत सुनहरे सपने दिखाए, पर कोई भी सपना पूरा इन लोगों ने नहीं किया, जनता को ठगा है। इसलिए जनता अब की बार इन्हें सबक जरूर सिखाएगी और राष्ट्रवादी जन मोर्चा पार्टी से जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे वो पूर्ण वोट से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी जन मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार झा जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही।